हेलो एवरीवन, वेलकम टू अड्डा 24/7। तो आप देख ही चुके हो आज की वीडियो में हम क्या डिस्कशन करने वाले हैं। वी आर गोइंग टू डिस्कस योर कंफ्यूजन अबाउट द फेज 1 ऑफ नाबार्ड ग्रेड ए एग्जामिनेशन, और उस कंफ्यूजन का ना सॉल्यूशन देने वाली हूँ ताकि फेज 2 में आराम से पहुंच पाओ। ठीक है, देखो अभी काफी सारी फीलिंग्स जो है ना वो मिक्सड अप होके चल रही हैं सारे कैंडिडेट्स के मन में। दोज हु हैव अपीयर्ड इन फेज 1 दिस ईयर, वरीड फील कर रहे हो, पता नहीं होगा या नहीं होगा, पेपर हो गया तब क्या करेंगे, कंफ्यूजन चल रहा है, अजीब सा, तैयारी शुरू करें नहीं करें, मन तो नहीं कर रहा, कहीं ना कहीं मोटिवेटेड भी हो के हो सकता है पर तैयारी करने का अगेन मन नहीं है क्योंकि कंफ्यूज भी हो, अगर नहीं हुआ तो होपफुल हो मन में कि हो जाए काश, है ना, बट स्टिल डर भी लग रहा है, वो फियरफुल वाली फीलिंग भी आ रही है। तो ये सारी चीजें आपके मन में अभी चल रही हैं, जितना मैं समझती हूँ, जितना मैंने बच्चों से बात की है। तो ना एक्चुअली इन सारी फीलिंग्स को एक सॉल्यूशन देना, एक सीधी डायरेक्शन देनी है ताकि ये जो मिलके सारी फीलिंग्स जो क्योस मचा रही है और आपका टाइम वेस्ट हो रहा है ना, वो जरा बच जाए, क्योंकि टाइम बहुत जरूरी है इस प्रिपरेशन में। जो अभी दिन बीत रहे हैं ना, अभी तो जो रिजल्ट की वेट में निकल रहे हैं एक्चुअली वो बाद में पछतावा बन जाएंगे, यू विल रिपेंट के क्यों वेस्ट हो गए। तो वो ना हो, एज योर मेंटर मैं आपको गाइड करने आई हूँ। ठीक है, छोटी सी वीडियो रखेंगे, कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स दूंगी जो आपको प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करने हैं और आपका काम बन जाएगा। ज्यादा कुछ नहीं चाह रही मैं आपसे, ठीक है। बट इस वीडियो में आगे बढ़ूं उससे पहले ना एक छोटी सी रिक्वेस्ट सारे कैंडिडेट से जो अभी पेपर देकर आए हैं, गाइज प्लीज सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो अपकमिंग एग्जाम्स के लिए, आरबीआई, नाबार्ड, सेबी, एनएचबी, एनी अदर रेगुलेटरी बॉडीज एग्जामिनेशन, ये चैनल आपको बहुत ज्यादा हेल्प करने वाला है। ठीक है, दूसरा हमारी मोबाइल एप्लीकेशन जो आप अड्डा 24/7 ऐप डाउनलोड कर लीजिए, फ्री कंटेंट को एक्सेस मिलेगा। कोई कोर्स बाय करना है उस पर एक्स्ट्रा फ्री मिलेगा, आपको एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। ठीक है, और एक कूपन कोड भी होता है, वो मैं बाद में बताती हूँ कूपन कोड, क्योंकि उसका फायदा तभी है ना जब कोर्स लेना है, और कोर्स तभी लोगे जब समझ में आएंगी चीजें और सिंसियर हो। ठीक है, तो अब आगे बढ़ती हूँ। ये जो अभी स्टेट ऑफ माइंड है इसको जरा एक डायरेक्शन देते हैं, आपकी कंफ्यूजन को हटाते हैं। तो वेट करने से फेज 1 के रिजल्ट को आपको एक एक्चुअली सॉल्यूशन तो नहीं मिलने वाला, सॉल्यूशन मिलेगा एफर्ट मार के। एफर्ट मारने के लिए आपको सिर्फ 3 चीजें करनी है। मैं जानती हूं कि इट्स नॉट इजी अंटिल यू नो द रिजल्ट इज आउट, पर फिर भी जब तक रिजल्ट नहीं आता, विच इज एक्सपेक्टेड कि मे बी एंड ऑफ द अक्टूबर में आ जाएगा, पहले मंथ ऑफ नवंबर में आ जाएगा, बिकॉज ऑफ द फेस्टिवल सीजन। आपको पता है दशहरा है और भी फेस्टिवल्स आ रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा डिले होगा रिजल्ट। ठीक है, अगर नहीं भी हुआ, पहले भी आ गया, तब भी आपके दिन तो कीमती है ना ये। तो आप सबसे पहली चीज क्या कीजिए, गैदर योरसेल्फ एंड बी फोकस्ड, बाय विच आई मीन अपने आप को संभालो। ठीक है, इस स्टेज से बाहर आओ कि पेपर हो गया, कैसा होगा, कैसा हुआ होगा, इट्स डन। एक्सेप्ट that you have taken the examination and either you are going to pass or fail। मैं आपको बिल्कुल फॉल्स प्रॉमिस नहीं करूंगी। अगर आपकी कट ऑफ नहीं बन रही है, 35 के आसपास भी नहीं जा रहे हो, ऐसा लग रहा है टच भी नहीं हो रहा है कहीं आसपास, 2-3 नंबर भी इससे कम जा रहे हैं, मत करो तैयारी, एम्ब्रेस करो अगले साल की तैयारी को। एनएचबी का पेपर है और पेपर आ रहे हैं, बट अगर पढ़ रहे हो इसके आसपास, प्लीज डू नॉट डिले, क्योंकि यू नेवर नो, 35 सोचो, मान लो और थोड़ी सी कम चली गई कट ऑफ, तो तैयारी मोड में आ जाओ दैट यस आई एम गोइंग टू टेक फेज 2। उसके लिए आपको स्ट्रॉन्ग विल पावर रखनी होगी और ऐसे फोर्स करने की जरूरत नहीं है खुद को। जस्ट टेक दैट डिसीजन, यू नो, राइज इन द मॉर्निंग एंड टेक दैट डिसीजन। ये वीडियो देख रहे हो उस दिन करना मत, उस दिन सो जाना, उठ के लेना डिसीजन दैट ओके टुडे आई एम गोइंग टू डू दिस। ठीक है, और अगर आप फेज 2 के आसपास आ रहे हो, अपने आप को गैदर कर लिया है, फोकस बना लिया, वापस आना पड़ेगा एग्जाम मोड में, फ्रीडम खत्म अब। ठीक है, सेकेंड चीज क्या करनी है आपको, शिफ्ट योर माइंडसेट फ्रॉम ऑब्जेक्टिव टू डिस्क्रिप्टिव। पढ़ा सब कुछ है, ईएसआई और एआरडी तो एज इट इज रिपीट होने वाली है। अगर स्पेशलिस्ट के लिए तैयारी कर रहे हो तो अपना खुद का सब्जेक्ट आपको पढ़ना है। तो मुद्दा यह है कि 200 नंबर का जो आपका पेपर होना है, जिसमें पेपर 1 और पेपर 2 है ना, 2 होंगे। पेपर 1 इज इंग्लिश, पेपर 2 इज आइदर योर ईएसआई एआरडी और योर स्पेशल वाला पेपर जो होने वाला है। इनमें से और कुछ तो है नहीं अलग से। ये 200 में से 150 नंबर आपके डिस्क्रिप्टिव के हैं जी, 100 नंबर इंग्लिश के, 50 नंबर ईएसआई एआरडी के। इट इज गोइंग टू प्ले अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल। तो अपने माइंडसेट को ना शिफ्ट करो। पता है कैसे, पढ़ा सब कुछ हुआ है, नया कुछ नहीं पढ़ना, मुझे बस उसको इम्प्लीमेंट करना है डिस्क्रिप्टिव की फॉर्मेट में। एग्जाम्पल देती हूँ, प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, इस योजना को आप कैसे आंसर राइटिंग में कर सकते हो, ये सोचो, दैट्स इट। कोशिश करो लिखने की,
ठीक है, शिफ्ट करो हर टॉपिक की राइटिंग करने की, राइट ये एक बहुत इंपॉर्टेंट है। ये माइंडसेट में अगर आप आ गए फिर आप रुकोगे नहीं, नंबर लेके ही मानोगे। और तीसरी चीज मुझे आपसे क्या चाहिए, लिटिल एफर्ट बट कंसिस्टेंट। आई एम नॉट सेइंग दिन में 8 घंटे पढ़ो, 6 घंटे पढ़ो, 7 घंटे पढ़ो, यू माइट बी वर्किंग, यू माइट बी नॉन वर्किंग, मुझे आपसे चाहिए थोड़ा सा एफर्ट, 3 आवर्स 4 आवर्स अगर दे पाओ तो देना शुरू करो, इतनी तो इज्जत मांगता है फेज 2। बट कंसिस्टेंट रहना, 1.5 घंटे से शुरू कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, 2 घंटे से शुरू कर लो, आराम से निकाल सकते हो, सुबह का समय या रात का समय या दिन का, मुझे नहीं पता कौन सा, बट अभी से डेली, क्योंकि रिजल्ट आने तक यू विल रियलाइज आपने कितना कुछ तो कवर कर लिया है, रिवीजन हो चुकी है आपकी, आंसर राइटिंग में आगे बढ़ चुके हो और राइटिंग प्रैक्टिस कर चुके हो, है ना। माइंडसेट बदल के डेली का एफर्ट मारो, इतना ही चाहिए मुझे आपसे। इस एफर्ट मारने में आपको क्या क्या करना है मैं ये लिस्ट डाउन कर देती हूँ चीजें। सबसे पहले जो ESI और ARD है, जो सिलेबस कवर्ड है उसकी राइटिंग प्रैक्टिस चालू करो, ठीक है। राइटिंग प्रैक्टिस चालू करने का मतलब क्या हुआ, जो भी पढ़ा है बस उसके आंसर लिखने शुरू कर दो। और करंट अफेयर्स हैं जो आपके ARD में और ESI में, वैसे ESI में मेजरली, ARD में तो कम ही आने के चांसेस हैं, इन पे फोकस करना शुरू कर दो, रिवीजन में भी और नए करंट अफेयर्स में भी, ये भी काम आने वाले हैं। तीसरी चीज, ज्यादा नहीं मांग रही, इंग्लिश प्रैक्टिस, घूम फिर के 3 सवाल आने हैं। ऐसे आएगा जी 40 मार्क्स का, लेटर आएगा, लेटर या प्रेसी में से कुछ आएगा 30 मार्क्स का, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगी 30 मार्क्स की, ये आएगा पेपर। क्या चाहिए इसमें इंग्लिश में, प्रैक्टिस, फॉर्मेट पता होना चाहिए ऐसे लिखने का, आंसर राइटिंग अच्छी कर लोगे यहाँ पे आ जाएगा, वो दिखेगा, रिफ्लेक्ट होगा। लेटर का फॉर्मेट चाहिए, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन वैसे ही प्रैक्टिस मांगता है। सिर्फ डेली का डेली 1 घंटा इसको देना शुरू कर दो, ज्यादा नहीं तो करंट अफेयर्स को आधा 1 घंटा देना शुरू कर दो और 1 घंटा इसको, सिर्फ इतना करना शुरू कर दो और कुछ मत करना, आई एम टेलिंग यू, और कुछ मत करना। रिजल्ट आने तक आप फार बेटर रहोगे उन स्टूडेंट से जो शायद ये नहीं करेंगे, ठीक है। और अगर आपके पास कोर्स है फिर तो कोई टेंशन ही नहीं है, कोर्स में तो रोज फैकल्टीज आते हैं आपके पास मिलने, है ना, और पढ़ाने, तो बस कोई टेंशन नहीं है। अब जाते जाते, अब इतना ज्ञान तो दे दिया, कुछ ऐसा देके जाऊंगी जो बहुत काम आएगा आपके प्रिपरेशन में, मोटिवेट करना ना आंसर राइटिंग के लिए आपको। PYQs देके जा रही हूँ 2022 के डिस्क्रिप्टिव पेपर के, ये PDF मेरे टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड कर लीजिएगा, ऋतिका चावला अड्डा 24/7 इज द टेलीग्राम ग्रुप, वहां जाओ, ज्वाइन करो, ये डाउनलोड कर लेना। What is social forestry? पहला क्वेश्चन था ARD का। Objectives of social forestry, various facets of the social forestry, ये टॉपिक डायरेक्टली टॉपिक से सवाल आया हुआ। What are the key objectives of NRLM? ये ESI प्लस ARD में से कहीं भी आ सकता है, नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन तो आपके पेपर में सिलेबस में लिखा हुआ है। तो NRLM और उसके फीचर्स, क्या करना है, स्कीम जो पढ़ी है अब तक की बस उनकी राइटिंग प्रैक्टिस करो और कुछ भी नहीं करना। लेकिन राइटिंग प्रैक्टिस कीबोर्ड पे करना है, पेपर पेन पे नहीं चाहिए। क्या चाहिए कीबोर्ड में, ऐसा कीबोर्ड ले आओ लाइक दिस, ठीक है, और उसको यूज करना शुरू करो। अगला सवाल क्या था, हाउ ग्लोबलाइजेशन हैज बेनिफिटेड इंडियन इकोनॉमी। इतना पढ़ाया ग्लोबलाइजेशन कोर्स में, एक 400 वर्ड्स का आंसर नहीं लिख सकते, उस पे लिख सकते हो, करो कोशिश। PDS is playing crucial part in food economy, however there are certain lacunae. Discuss PDS, फूड सिक्योरिटी सिलेबस का पार्ट है, डिटेल में पढ़ाया है, नहीं पढ़ा आपने मेरे कोर्स में, नहीं हो कहीं और से पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा आप पढ़ लो, क्या दिक्कत है, ये क्वेश्चंस प्रिपेयर करो, रिपीट होने की टेंडेंसी भी होती है। Investment in social infrastructure is a prerequisite for inclusive growth. Discuss this in Indian context. क्या इतनी रेलेवेंस है इस सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर की, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ फैसिलिटीज, एजुकेशन फैसिलिटीज जो आपकी होती हैं, सोशल सर्विस फैसिलिटीज, इनकी क्या रेलेवेंस है, क्या इनके बिना ग्रोथ हो पाएगी, नहीं हो पाएगी, क्योंकि फ्यूल करती हैं दोनों एक दूसरे को चीजें। लिखने की कोशिश करो, आज ही क्लास में पढ़ा के आई हूँ ये, ठीक है। डिस्कस द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना, बताओ जी। स्कीम पे एक और सवाल, ये भी आपका ESI एग्री दोनों में बोल सकते हैं हम, कहीं भी आ सकता है, बस सिर्फ इनको देखो। मैं कहती हूँ स्टार्ट इन्हीं के आंसर राइटिंग से कर दो, बहुत बढ़िया रहेगा, ठीक है। On that note, I want to tell you one last thing guys, हमारा ना जो फेज 2 का बैच है वो अब आ चुका है। अगर आपने उसमें अभी क्लासेस नहीं ली है, मैं 18th, टुडे इज व्हाट, 19th ऑफ अक्टूबर को ही पहली क्लास लेकर आई हूँ, वहां पे ये सारे मॉडल क्वेश्चन एंड आंसर्स कराऊंगी। प्लीज गो टू आवर मोबाइल एप्लीकेशन Y754 यूज करो और हमारे कोर्स को एनरोल कर लो, बहुत काम आएगा आपके, मिनिमल प्राइस पे आपको मिल रहा है अभी, अगर थोड़ा सा भी खुद के लिए लग रहा है कि हाँ एफर्ट मारने की जरूरत है। बाकी ये मेरी फेवरेट पिक्चर है जो मैं हमेशा लेकर आती हूँ जब भी आपको गाइड करती हूँ। आपको सिर्फ अपना कर्म करना है, आप अपने कर्म
पे ध्यान दो और किसी चीज़ पे मत ध्यान दो, सिर्फ अर्जुन बनने पे ध्यान दो, सिर्फ मछली की आंख दिखनी चाहिए आपको और कुछ नहीं। रिजल्ट देखना आपके हक में ही आएगा, आई एम टेलिंग यू दिस। दैट्स इट। थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम। कोर्स जो है वो आप प्लीज़ देख लीजिएगा, मैं आपको एक बारी ऐप पे दिखाई देती हूँ ताकि कई बारी स्टूडेंट्स को ना नहीं पता रहता। तो आपने कुछ नहीं करना, आप ऐप पे चले जाना हमारी, जैसे मैं वेबसाइट खोल रही हूँ यहाँ पे, आप यहाँ जाइए रेगुलेटरी पे, जैसे ऑल कोर्सेज लिखा है, यहाँ पे आइए रेगुलेटरी बॉडीज पे, ठीक है जी। यहाँ पे आप जाओ नाबार्ड पे, तो आपको ये दिखेगा फेज 2 का एस्पिरेंट टू ऑफिसर लाइव बैच, तीनों चीजें पढ़ा रही हैं। वाई 754 कोड यूज करना, इसका प्राइस गिर जाएगा बहुत ज्यादा, अभी चल रहा है ऑफ नवरात्रि टाइम में, ठीक है। दैट्स इट, थैंक यू अगेन एंड विश टू सी यू वेरी वेरी सून, ऑल द बेस्ट।